दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अमेरिका कितना ताकतवर है, बल्कि असली सवाल यह है कि अमेरिका आजकल भारत से इतना डर क्यों रहा है। जी हां, वही अमेरिका जो कभी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता था, जो कभी अपने जहाजों और डॉलर की ताकत से पूरी दुनिया को डरा देता था, आज उसी अमेरिका के अंदर बैठे बड़े बड़े थिंक टैंक, पेंटागन के रिटायर्ड जनरल, व्हाइट हाउस के सलाहकार और वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े फंड मैनेजर एक ही बात डर डर कर फुसफुसा रहे हैं कि अगर भारत ने नाराजगी दिखा दी, अगर भारत बस एक बार गुस्सा कर गया, तो अगले 10 साल तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। और यह बात कोई मीडिया की अफवाह नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि यह चेतावनी नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी हुई अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की गोपनीय रिपोर्ट में साफ साफ लिखी हुई है। रिपोर्ट का नाम क्रिटिकल सप्लाई चेन रिस्क असेसमेंट 2025-2035 और इसमें एक लाइन को लाल स्याही से अंडरलाइन किया गया है। अगर भारत से आने वाली सिर्फ 7 कैटेगरी की सप्लाई एक साल भी रुक गई तो अमेरिका में महंगाई 18% 22% तक पहुंच सकती है और डॉलर इंडेक्स 30% तक गिर सकता है। इतने बड़े देश की इतनी बड़ी कमजोरी एक अकेले राष्ट्र के हाथ में हो जाए, यह बात ही अमेरिका को रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी थी। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भारत के सामने घुटने टेकने लगी? आखिर भारत के पास ऐसा क्या आ गया जिसकी वजह से अमेरिका जैसे विशाल देश की औकात एक झटके में समझ में आने लगी? तो बस आज हम उसी सच्चाई को खोलने वाले हैं, बिना किसी घुमावदार कहानी के, सिर्फ कड़वी लेकिन पक्की हकीकत के साथ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझो, जब हम भारत की ताकत की बात करते हैं, जब हमारे देश का नाम दुनिया की सबसे मजबूत आवाज बनकर गूंजता है, तो हम गर्व से क्यों नहीं कहते भारत माता की जय। मनोरंजन वाली वीडियो में तो लाइक और कमेंट की बारिश कर देते हैं, लेकिन अपने देश की ताकत के लिए एक लाइक तक मुश्किल से निकलता है। आज वादा कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में गर्व से लिखिए भारत माता की जय। अब मुद्दे पर आते हैं। आज की तारीख में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक साथ 4 ऐसी सप्लाई कैटेगरी हैं जिन पर आधुनिक वेस्टर्न दुनिया टिकी हुई है। पहली, जेनेरिक दवाइयां। दूसरी, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनके बिना अमेरिका की दवा इंडस्ट्री अधूरी है। तीसरी, हाई ग्रेड स्टील और स्पेशल अलॉय, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी रक्षा उद्योग अपने फाइटर जेट, मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम में करता है। और चौथी, रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग, जिसमें भारत आज दुनिया में 999% की शुद्धता के साथ अकेला लीडर है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका की रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर उसके स्टील्थ बॉम्बर और फाइटर जेट तक भारत के भरोसे चलते हैं। अमेरिका को यह पता था कि भारत इन 4 क्षेत्रों में सबसे मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन वॉशिंगटन को लगता था कि भारत पहले की तरह दबाव में आ जाएगा। वही पुरानी चाल, थोड़ी धमकी, थोड़े टैरिफ, थोड़ा राजनीतिक दबाव। अमेरिका को भरोसा था कि भारत घुटने टेक देगा, पर अमेरिका को इस बार नहीं पता था कि भारत 2018 से 2024 तक चुपचाप अपना होमवर्क करता रहा। 2024 के आखिर तक भारत ने 47 देशों के साथ रुपये में व्यापार समझौते कर लिए थे। गोल्ड रिजर्व 850 टन से ऊपर जा चुका था। यानी भारत ने दुनिया को बिना बताए डॉलर पर अपनी निर्भरता लगभग खत्म कर ली थी। अब कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट 2025 की शुरुआत में आता है। जनवरी 2025 में अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 35% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। यह सोचकर कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने सिर्फ 48 घंटे में जवाब दे दिया। भारत ने अमेरिका को होने वाले अपने एपीआई निर्यात में 28% कटौती कर दी। यह 28% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका मतलब था कि अमेरिका की 340 से ज्यादा जरूरी दवाइयों की सप्लाई चौथाई रह गई। फरवरी 2025 आते आते 47 राज्यों में 112 दवाइयों की भयंकर कमी हो गई। दवाओं की कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ गईं। अमेरिकी अस्पतालों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। पहली बार अमेरिका को एहसास हुआ कि खेल बदल चुका है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। भारत ने अमेरिका की 7 सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस क्वालकॉम, एप्पल, टेस्ला, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक, फाइजर और माइक्रॉन को चुपचाप एक नोटिस भेजा। नोटिस में सिर्फ एक लाइन
अगर आपके देश ने भारत पर एक भी नया टैरिफ लगाया तो आपको 180 दिनों में भारत छोड़ना होगा। यह नोटिस लीक होते ही वॉलस्ट्रॉन्ग एटसी साल भूनिका दाली की जा रही। ट्वीट में हड़कंप मच गया। इन कंपनियों के शेयर 18% से 27% तक एक ही दिन में गिर गए। अमेरिकन निवेशकों ने व्हाइट हाउस पर दबाव डाला कि भारत से पंगा मत लो वरना पैसा डूब जाएगा। मार्च 2025 में अमेरिका टैरिफ घटाना चाहता था, लेकिन अब भारत तैयार नहीं था। भारत ने कहा जब तक सारे टैरिफ खत्म नहीं होते और अमेरिका लिखित में गारंटी नहीं देता कि भविष्य में ऐसी चाल नहीं चलेगा, तब तक बात नहीं होगी। फिर आया अप्रैल 2025 और दूसरा भूकंप। भारत ने रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात 40% कम कर दिया। इसका सीधा असर पड़ा अमेरिका के F-30 फाइटर जेट प्रोग्राम पर। पूरा प्रोजेक्ट 11 महीने पीछे चला गया। पेंटागन को कांग्रेस के सामने हाथ फैलाना पड़ा कि बजट बढ़ाओ वरना प्रोजेक्ट रुक जाएगा। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत का एक फैसला अमेरिका की रक्षा व्यवस्था हिला सकता है। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। भारत ने रूस, चीन और ईरान के साथ मिलकर अपना खुद का ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क बना लिया, CFCR, जिससे भारत ने घोषणा की कि भविष्य में उसका कोई भी स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट सिर्फ इसी सिस्टम से होगा। देखते ही देखते 29 देशों ने इसे ज्वाइन कर लिया। इनमें सऊदी ने अरब, UAE, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे दिग्गज शामिल थे। यानी दुनिया का तेल व्यापार पहली बार डॉलर की पकड़ से बाहर जाने लगा। भारत यही नहीं रुका। भारत ने अपने बैंकों को निर्देश दिया कि अब अमेरिकी बॉन्ड में एक भी नया रुपया नहीं लगाया जाएगा। 11 महीनों के अंदर भारत ने अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग 212 अरब से घटाकर 94 अरब कर दी, यानी 124 अरब की निकासी। इसका असर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 6.8% तक पहुंच गई। अमेरिकी सरकार का कर्ज महंगा हो गया। ब्याज का बोझ 1.4 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष बढ़ गया। अमेरिका की रीढ़ हिल चुकी थी। मई आते आते अमेरिकी सिस्टम में घबराहट फैल गई। जून 2025 माह ये अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी दिल्ली आई। भारत ने उन्हें सिर्फ 22 मिनट का समय दिया और साफ कह दिया अब शर्तें हमारी होंगी। अमेरिका को पहली बार समझ आया कि दुनिया बदल चुकी है। जुलाई 2025 में भारत ने अगला बम फोड़ा। भारत ने घोषणा की कि उसके रेयर अर्थ और API एक्सपोर्ट अब सिर्फ उन देशों को मिलेंगे जो भुगतान रुपये या सोने में करेंगे। सिर्फ 15 दिनों में 18 देशों ने रुपये में व्यापार स्वीकार कर लिया। सऊदी अरब, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया सब कतार में खड़े थे। डॉलर अपनी चमक खोने लगा। फिर भारत ने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी नहीं की थी। भारत ने अमेरिका में रहने वाले 42 लाख भारतीय अमेरिकियों को एक खुला पत्र भेजा। पत्र में एक अपील थी, अगर अमेरिका टैरिफ नहीं हटाता तो सभी भारतीय अमेरिकी अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लें। यह पत्र वायरल हुआ और सिर्फ 3 दिन में अमेरिकी बैंकों से अरबों डॉलर की निकासी हो गई। फेडरल रिजर्व को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, ब्याज दरें घटानी पड़ी। यह पहली बार था जब एक विदेशी समुदाय ने अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दुनिया को पहली बार महसूस हुआ कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है जिसकी पकड़ सप्लाई चेन पर सबसे मजबूत हो चुकी है। अगस्त 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 850 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया। डॉलर की मांग गिर रही थी। IMF ने सितंबर 2025 में रिपोर्ट जारी की और साफ लिखा 2028 तक डॉलर की वैश्विक हिस्सेदारी 58% से नीचे जा सकती है। फिर आया वह मुकाम जिसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया। 9 नवंबर 2025 को भारत ने घोषणा की कि अब उसके सभी पेट्रोलियम आयात का भुगतान रुपये या सोने में होगा। सऊदी और UAE ने तुरंत हामी भर दी। रूस पहले से रुपये में तेल बेच रहा था। एक झटके में दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार डॉलर मुक्त हो गया। पेट्रो डॉलर सिस्टम लड़खड़ा गया। न्यूयॉर्क में तेल के फ्यूचर्स 380 प्रति बैरल गिर गए। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगीं और जनता सड़कों पर आ गई। 28 नवंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद प्रधानमंत्री को फोन किया।
कहा कि जनवरी 2026 में वे खुद दिल्ली आएंगे और सभी टैरिफ खत्म करेंगे। साथ ही भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस और 500 अरब निवेश का वादा किया। लेकिन भारत पहली बार अमेरिका के सामने झुका नहीं। भारत ने कहा, निवेश हमारी शर्तों पर होगा, फैक्ट्री हमारी जमीन पर लगेगी, 70% लोकल कंटेंट होगा, 50% लोकल कर्मचारी होंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अनिवार्य है। दिसंबर 2025 तक अमेरिका पूरी तरह झुक चुका था। भारत का शेयर बाजार 92.0 पार कर गया। रुपया 72 पर स्थिर रहा। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी, फैक्ट्रियां बंद हुईं क्योंकि दवाएं और डिफेंस पार्ट्स उपलब्ध नहीं थे। और दुनिया भर के अर्थशास्त्री एक ही बात कह रहे थे, यह पहली बार हुआ है कि किसी विकासशील राष्ट्र ने सुपर पावर को उसकी शर्तों पर झुकाया। भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, सप्लाई चेन में होती है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और यह तो बस शुरुआत है। अगले 5 वर्षों में रुपया जिस गति से बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं जब वैश्विक रिजर्व करेंसी की दौड़ में डॉलर पीछे छूट जाएगा। यह भारत का दौर है और इस दौर को रोकने की क्षमता अब किसी के पास नहीं बची।